तो आप बड़े प्रसन्न होते थे, आज मैं देख रहा हूं आपका चेहरा को मिलाया हुआ है। कहने लगे क्या आपको नहीं मालूम है, मेरी बहन जो देवकी थी उसका 8वां पुत्र मेरा काल था, और 8वां पुत्र नहीं पुत्री हुई, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया, तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस तेरी मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है। देवर्षि नारद मुस्कुराए, कितना भोला है कंस। कंस को बेचारे को यही नहीं मालूम है कि मेरा काल कौन है। अरे ओ कंस तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा काल कोई और नहीं है, वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण और बलराम जो नंद यशोदा के बेटे कहे जाते वही तुम्हारे काल है। क्या मतलब? मतलब ये है रात्रि के 12 बजे कृष्ण का अवतार जेलों में हुआ, तुम्हारे पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, और रात में यशोदा के घर में कृष्ण बलराम को पहुंचा दिया, कृष्ण को पहुंचा दिया। कृष्ण बलराम ही तो तुम्हारे काल है, वो कन्हैया तुम्हारे काल है। इसका मतलब नंद बाबा ने मेरे साथ में धोखा किया है। हाँ, तलवार को खींच लिया, मैं नंद बाबा को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवर्षि नारद बोले कंसराज रुको, अगर तुम वसुदेव देवकी को मार दोगे, नंद बाबा को मार दोगे, तो काल तो फिर भी रह जाएगा, काल कहीं जाकर के छुप जाएगा। अरे जेलों में पहले वसुदेव देवकी का वध करूंगा, इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है। बोले काल फिर भी बच जाएगा, फिर क्या करें? बोले एक उपाय करूं, धनुष यज्ञ के बहाने किसी बहाने से कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलवाओ। तुम्हारे पास मुष्टकचारूढ़ नाम के पहलवान है, कुवलिया पीढ़ हाथी है जो तुम्हें दहेज में मिला था, और वो भी न मार पाए तो अपने नंगी तलवार से दोनों को मार दो, मौत के घाट उतार दो। नारद जी ने उल्टी माला फेर दी। और सज्जनों एक बात याद रखना, जहां नारद आ जाए और वहां शाम को रोटी मिल जाए तो भगवान ही मानेंगे, नारद आ जाए रोटी मिल जाए। देवर्षि नारद भोजराज कंस को पड़ा करके चले गए। कंस राज चिंता में पड़ा हुआ है, कंस चिंता में पड़ा हुआ है। कंस ने मन में विचार किया, कंस चिंता में है। कंस विचार करने लगा, मथुरा में ऐसा कौन व्यक्ति है जो वृंदावन के लिए चला जाए और कृष्ण बलराम को बुला करके लाए? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कृष्ण और बलराम को बुला करके लाए? सज्जनों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण और बलराम को बुला करके लाए? याद किया? बात मत करो बच्चों, बात मत करो। कृष्ण बलराम को बुला करके लाए। याद आया चाचा क्रूर जो वसुदेव, चाचा क्रूर हैं जो नंद बाबा के मित्र हैं, हमारे चाचा हैं, वही बुला के ला सकते हैं। चाचा क्रूर को बुलवाया, चाचा आप मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने से बुला करके ले आओ, वही मेरे काल है। मैं उनको कुवलिया पीढ़ हाथी से दबा करके मुष्टकचारूढ़ पहलवानों से मल्ल युद्ध में मरवा डालूंगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। चाचा क्रूर पहले तो खुश भये, फिर फूट फूट करके रोने लगे, ये दुष्ट कृष्ण बलराम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बातें मत करो, आराम आराम से, देखो आवाज आ रही है तो बातें मत करो, आराम से भी। सज्जनों, मन में विचार किया, चाचा क्रूर को कह दिया। चाचा क्रूर रथ को लेकर के वृंदावन के लिए चल दिए। रथ वृंदावन को लंबे बेगों से जा रहा है, और रथ जैसे ही वृंदावन में घुसा, उधर से देखा कृष्ण बलराम खेलते हुए चाचा क्रूर के पास में आ गए। चाचा, चाचा मथुरा में सभी आनंद में हैं, मामा कंस तो ठीक है, हमारी मामी हस्ती और प्राप्ति दोनों ठीक हैं। जो ये बात सुनी, चाचा क्रूर की आंखों से आंसू निकल गए। बेटा, उस कंस ने तुम्हें धोखे से बुला करके तुम्हें मरवाने के लिए एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा है, वो तुम्हें मरवा देगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, चाचा तुम हमें नहीं जानते, हमारा अवतार अबुआई इसलिए है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, कोई बात नहीं चाचा, ये पत्र हमारे बाबा को मत देना, नहीं तो नंद बाबा हमें जाने नहीं देंगे। ध्यान दो भक्तों, बात न करो भैया। मन में विचार किया भक्तों, कृष्ण बलराम चाचा से मिले, चाचा के चरण वंदना की और दौड़ करके मैया के पास में पहुंच गए। इधर चाचा क्रूर का रथ घूमते हुए नंद महल में पहुंच गया। और जैसे नंद महल में पहुंचा, सज्जनों देखा मैया यशोदा लाला कन्हैया को मक्खन खिला रही है। तब तक वो पत्र लेकर के नंद बाबा पहुंच गए। पत्र जाकर के नंद बाबा ने मैया यशोदा को दिया। ये पत्र हमें अक्रूर जी ने दिया है। पत्र को पढ़ा, उसमें धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, कृष्ण बलराम का निमंत्रण है। नंद बाबा कहने लगे, जिसने बच्चों को मरवाने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, क्या वो हमारे बच्चों को धनुष यज्ञ में बुलाएगा? इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। आहा भक्तों, मन में विचार किया। तब तक भगवान श्याम बोले, मैया हमें माखन मिश्री दे दो।
मैया यशोदा कहने लगी लाला अब मेरे हाथ की शायद अंतिम माखन मिश्री, अब तुम्हें कभी माखन मिश्री खाने को नहीं मिलेगी। भाई बहन बातें आपस में चल रही हैं, जब बातें चल ही रही थी नंद बाबा मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगे और फूट करके रोए। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ये बताओ भगवान ने क्या खाया था? मक्खन। भगवान ने मक्खन खाया। आज 50 रुपए किलो का दूध तो हम दूधिया को डाल रहे हैं और 500 रुपया किलो की 5000 रुपए किलो की दवाई अपने घर में खिला रहे हैं। हमारा ये वहम है। 5000 रुपया किलो की बीड़ी सूतने गुटखा खा रहे हैं सज्जनों, 8000 रुपए किलो की शराब पी रहे हैं और 50 रुपए किलो के दूध के लिए गरीब हैं हम। एक बात मैं आपसे निवेदन कर लूं, अरे दूध दही कोई